गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से इंसान और जानवर सब गर्मी से बेहाल थे। वहीं एक कौवा भी गर्मी से बेहाल था। कौवा काफ़ी समय से प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। आखिरकार कौवा पानी की तलाश में जंगल से निकलकर एक गांव में आ गया। वहाँ उसे एक घर के सामने पानी का मटका दिखाई दिया। वो पानी पीने के लिए उस मटके पर बैठ गया, लेकिन उस मटके में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच पानी तक ना पहुँच सकी और वो नाराज होकर कुछ दूर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, मुझे इस घड़े का पानी पीना है, पर मैं क्या करूं? इस घड़े में तो पानी बहुत कम है। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र मटके के पास पड़े हुए कंकर पर पड़ी, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। फिर कौवे ने वो कंकर उठाकर एक एक करके पानी में डालने शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर बाद घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भर कर पानी पिया और उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी अकल का सही इस्तेमाल करके अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी को 2 ही महीने हुए थे। शादी से पहले कालू कौवा सब्जी की दुकान पर काम करता था। टुनटुनी चिड़िया से शादी के बाद उसका काम बंद हो जाता है और फिर वो काम करने के लिए शहर के बाज़ार जाने की सोचता है। जब टुनटुनी चिड़िया की सास को पता चलता है तो वो हर रोज़ उसे मनूस कहकर ताहने मारती है। ये मनूस टुनटुनी चिड़िया जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे की नौकरी चली गई है। अब इस मनूस के लिए मेरा बेटा मुझसे दूर शहर के जंगल नौकरी करने जा रहा है। माँ जी, मैं खुद भी नहीं चाहती कि कालू जी दूर शहर जाएं। वो यही कोई काम कर ले। ऐसे भी मैंने अपने आंगन में मिर्चों के पौधे लगाने का सोच रखा है। उससे हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। खैर, तुम तो बात ही ना करो, तुम तो है ही मनूस। मेरे बेटे की नौकरी खा गई। तुम्हारी तरह तुम्हारी मिर्चें भी मनूस ही होंगी। अपनी माँ की सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है और कहता है, माँ, अगर मेरी नौकरी चली गई है तो इसमें टुनटुनी का कोई दोष नहीं, और ये बेचारी तो खुद नहीं चाहती कि मैं शहर जाऊं। तुम तो चुप ही करो, इस कलमोही ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। फिर कालू कौवा नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। पीछे से टुनटुनी चिड़िया घर के सारे काम करती है और साथ साथ खेत को भी देखती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में शिमला मिर्च के बीज लगा देती है। 2 ही दिन बाद उसमें छोटे छोटे पौधे निकल आती हैं, जिन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। मिर्चें तो घर में सबको पसंद है, और बाजार से खरीद कर खाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। अगर मेरी फसल अच्छी हुई तो घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और साथ में 2-4 पैसे भी आ जाएंगे। फिर जब अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं होती तो टुनटुनी चिड़िया की फसल मुरझा जाती है।
जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया को सामने दरख्त के नीचे एक गाय बैठी दिखाई देती है जो गर्मी की वजह से हाँफ रही होती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है। इतने में टुनटुनी चिड़िया की सास भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? माँ जी, गर्मी की वजह से ये गैया हाँफ रही थी, मैं इसको पानी पिला रही हूँ। तुम मनहूस इसे पानी पिला रही हो? पहले ही तुम्हारी नहुसत की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, अब तुम पानी पिलाकर इस गाय को भी मारना चाहती हो। सुंदरी कौवे की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो गाय भी पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। गाय के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया गाय के गोबर को देखकर सोचती है, क्यों ना इस गोबर को उठाकर मैं अपने खेत में डाल दूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी खाद है और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। टुनटुनी चिड़िया उस गोबर को अपने पौधों में डाल देती है। कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के शिमला मिर्च के पौधे हरे भरे हो जाते हैं और उनके साथ शिमला मिर्च भी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया शिमला मिर्च की टोकरी भरकर शहर अपने पति को भिजवा देती है। कालू कौवा उन मिर्चों को शहर के बाजार में बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिलते हैं, जिन्हें लेकर वो घर आ जाता है और घर आकर वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। इतने ज़्यादा पैसे देखकर सुंदरी कौवी खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और तुम्हें बुरा भला कहा है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी इज्जत की है और ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है। ये लो पैसे, इन पैसों पर तुम्हारा हक है। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं और मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, और ये पैसे आप ही अपने पास रखें। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगते हैं।